हे दोस्तों, मैं यशवंत इस EAHub चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे पाइथन के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में एक्सेप्शन हैंडलिंग को। तो यार, अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपना सेशन को स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ पर समझते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। उसके बाद यार सेम हम जाएंगे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। और दोस्तों, सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो कि हम समझेंगे उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे पाइथन के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो द ट्राई ब्लॉक लेट्स यू टेस्ट अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर एरर्स। अब ये जो ट्राई ब्लॉक है, इनकी जो ट्राई वाला आपके पास ब्लॉक है, वो टेस्ट करता है आपके ब्लॉक ऑफ कोड को कि उसके अंदर कोई चांसेस है कि वो एरर्स प्रोड्यूस कर सकता है। द एक्सेप्ट ब्लॉक लेट्स यू हैंडल द एरर। और जो एक्सेप्ट ब्लॉक है वो क्या करता है, वो एरर को हैंडल करने का काम करता है। उसके बाद आपके पास आता है यहाँ पर फाइनली ब्लॉक, यानी कि जो फाइनल ब्लॉक है वो क्या करता है, लेट्स यू एग्जीक्यूट कोड। वो एग्जीक्यूट करता है कोड को रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक्स। उसके अलावा वो जो है वो यहाँ पर ट्राई एंड एक्सेप्ट करता है तब तक जब तक वो एरर को रिजॉल्व नहीं कर लेता, यानी कि एरर को खत्म नहीं कर लेता। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन का मतलब होता है एरर, एक्सेप्शन का मतलब होता है एरर, और हैंडलिंग का मतलब होता है उस एरर को टैकल करना, उस एरर को सॉल्व करना। आप यहाँ पर देख रहे हो when an error occurs or exception as we call it, Python will normally stop and generate an error message। अब यहाँ पर जब भी हमारे पास कोई एरर अकर्ड होता है, यानी कि कोई एरर जो है वो आता है, तो जो एक्सेप्शन होती है वो कॉल करता है उसको। यानी कि जब भी हम कोई गलत सिंटैक्स लिखते हैं, फिर कोई प्रोग्रामिंग लिखने में जो है वो प्रॉब्लम करते हैं, तो उस सिचुएशन में जो है हमारे पास यहाँ पर एक्सेप्शन आता है, यानी कि एरर जो है वो आता है और वो एरर को कॉल करता है। पाइथन विल नॉर्मली स्टॉप एंड जनरेट एन एरर मैसेज। और पाइथन जो है वो नॉर्मली स्टॉप हो जाता है, यानी कि रुक जाता है और जनरेट करता है एक एरर मैसेज को, जो कि बताता है आपके सिंटैक्स के बारे में कि आपने सिंटैक्स में किस जगह किस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो है आपने यहाँ पर मिस्टेक की है। दीज एक्सेप्शन कैन बी हैंडल्ड यूजिंग ट्राई स्टेटमेंट। और ये जो आपके पास एक्सेप्शन है, यानी कि जो एरर आपके पास आता है, उस एरर को आप हैंडल कर सकते हो ये ट्राई जो स्टेटमेंट है ट्राई वाला, इसके साथ। एग्जाम्पल देखते हैं। The try block will generate an exception because x is not defined। अभी जो try block है ये जनरेट करता है एक एक्सेप्शन, नहीं कि जो आपके पास एक्सेप्शन जनरेट हुआ है, जो एरर जनरेट हुआ है, उसको ये ब्लॉक कर देगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो x है वो डिफाइन नहीं है। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ट्राई उसके बाद कोलन एंड देन प्रिंट किया मैंने x को। अब x जो है वो यहाँ पर डिफाइन नहीं है, तो उस सिचुएशन में जो है यहाँ पर एरर आएगा, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर ट्राई स्टेटमेंट यूज किया तो इसलिए जो है एक्सेप्शन ये नहीं आने देगा। उसके बाद आप देख रहे हो एक्सेप्ट प्रिंट एन एक्सेप्शन अकर्ड। आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास जो है वो ट्राई एंड एक्सेप्ट, यानी कि ट्राई एंड एक्सेप्ट करता रहेगा तब तक जब तक एरर जो है वो यहाँ पर रिजॉल्व नहीं हो जाता, यानी कि जो एक्सेप्शन है वो यहाँ पर सॉल्व नहीं हो जाता। तो ये होता है हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग का। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो मैनी एक्सेप्शंस यू कैन डिफाइन एज मैनी एक्सेप्शंस ब्लॉक एज यू वांट। हम जो है यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं मैनी एक्सेप्शंस ब्लॉक्स को जितना हम चाहते हैं। इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट अ स्पेशल ब्लॉक ऑफ कोड फॉर अ स्पेशल काइंड ऑफ एरर, यहाँ पर हमारे पास जो है अगर हम चाहते हैं कि हम जो है वो एक स्पेशल ब्लॉक ऑफ कोड को जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे एक स्पेशल काइंड ऑफ एरर, तो वो जो है वो हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल में देख रहे हो प्रिंट वन मैसेज इफ द ट्राई ब्लॉक रेजेस a name error and another for other errors। अब ये जो हम यहाँ पर मैसेज प्रिंट करेंगे एक मैसेज, उसमें हम ट्राई ब्लॉक को जो है वो रेज करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है वो नेम एरर आएगा और उसके अलावा और दूसरे एरर्स आएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हो ट्राई उसके बाद कोलन एंड देन मैंने यहाँ पर यूज किया है प्रिंट एक्स। अब एक्सेप्ट नेम एरर प्रिंट वेरिएबल एक्स इज नॉट डिफाइंड। अब यहाँ पर नेम एरर आ सकती है क्योंकि हमारे पास वेरिएबल जो वो डिफाइन है, ये हमें जो है वो प्रिंट करना है। उसके बाद एक्सेप्ट पे आएंगे और यहाँ पर आप देख रहे हो प्रिंट समथिंग एल्स व्हेन नॉट, ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर इसके साथ प्रिंट होगा। अब उसके बाद एल्स पे है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो you can use the else keyword to define a block of code to be executed if no errors were raised। अब यहाँ पर हम जो है else वाला कीवर्ड को जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे और वो जो है वो डिफाइन करेगा ब्लॉक ऑफ कोड को जो कि एग्जीक्यूट करना है, और वो जो है उसके अंदर कोई भी एरर्स हमारे पास नहीं आएंगे। आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देख रहे हो इन दिस एग्जाम्पल द ट्राई ब्लॉक डज नॉट जनरेट एनी एरर। अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल के अंदर हमें कहा गया है कि हमारे पास जो ट्राई ब्लॉक है वो यहाँ पर किसी भी एरर को जनरेट नहीं करेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो
ट्राई जो आपके पास यहाँ पर है उसको मैंने यूज किया स्टेटमेंट, उसके बाद मैंने यूज किया प्रिंट। अब प्रिंट के अंदर मैंने हेलो दिया है एंड देन उसके बाद मुझे देन आना है एक्सेप्ट पे। एक्सेप्ट पे जो है मुझे प्रिंट करना है समथिंग वेंट रॉन्ग। उसके बाद आना है एल्स पे, और एल्स जो कि आपको बता चुका हूँ कि एल्स कीवर्ड जो है डिफाइन करेगा पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को, उसमें कोई भी एरर जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने जो है यहाँ पर लिखा है एल्स एंड देन प्रिंट करना है मुझे नथिंग वेंट रॉन्ग। तो ये जो है इसमें हमारे पास कोई भी एरर नहीं आएगा। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर हो गए मैनी एक्सेप्शंस के कॉन्सेप्ट्स, और हमने यहाँ पर एल्स को समझा। अब हम यहाँ पर आते हैं फाइनली इसके ऊपर। आप यहाँ देख रहे हो फाइनली ब्लॉक if specified will be executed regardless if the try block raises an error or not। अब जो फाइनली ब्लॉक है वो क्या करेगा, वो स्पेसिफाई करेगा उस चीज को जो कि आपके पास एग्जीक्यूटेड है, और उसके साथ आप जो यहाँ पर ट्राई ब्लॉक को यूज करोगे वो जो है वो एरर को रेज नहीं करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने उसी ट्राई स्टेटमेंट यूज किया, और यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने प्रिंट किया एक्स को, उसके बाद एक्सेप्ट, यहाँ पर आप देख रहे हो प्रिंट समथिंग वेंट रॉन्ग। लेकिन फाइनली क्योंकि हम यहाँ पर देख चुके हैं कि वो सिर्फ उसी ब्लॉक को स्पेसिफाई करेगा जो कि एग्जीक्यूट नहीं है, और यहाँ पर एरर जो है वो यहाँ पर नहीं आएगा। तो उसके लिए फाइनली यहाँ पर जो कीवर्ड है उसको यूज करना है, देन प्रिंट द ट्राई एक्सेप्ट इज फिनिश्ड। अब जो ट्राई एक्सेप्ट है वो यहाँ पर फिनिश्ड हो जाएगा, ये हमें जो है स्टेटमेंट फाइनली प्रिंट करना है। उसके बाद आप यहाँ देख रहे हो एग्जाम्पल में ट्राई टू ओपन एंड राइट टू अ फाइल दैट इज नॉट राइटेबल। अब यहाँ पर जो आपके पास फाइल है, यानी कि जो आप उसको खोलोगे, यानी कि खोलने की कोशिश करोगे, और उसके बाद आप उसमें जो कुछ लिखोगे, और उसके बाद वो जो फाइल है वो यहाँ पर राइटेबल नहीं है, यानी कि उसके बाद आप उसमें कुछ भी नहीं लिख सकते। आप यहाँ पर देख रहे हो ट्राई, उसके बाद एफ। अभी जो एफ है ये हमारा वेरिएबल है जिसमें हमने फाइल को स्टोर करवा। फाइल को ओपन करने के लिए ओपन कीवर्ड का यूज करेंगे, और ये हमारा फाइल जो है उसका नाम आ गया डेमो फाइल डॉट टीएक्सटी। उसके बाद ट्राई करेंगे एफ डॉट राइट लोरम इप्सन। अभी जो फाइल है इसके अंदर हमने लिखना है लोरम इप्सन, और क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर उसी वेरिएबल को जो है मैंने डॉट राइट मेथड का यूज किया है, जिसमें मुझे ये वाली जो चीज है लोरम इप्सन उसको ऐड करना है। उसके बाद एक्सेप्ट, और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे समथिंग वेंट रॉन्ग व्हेन राइटिंग टू द फाइल। अब यहाँ पर जो है ये प्रिंट होगा कि समथिंग वेंट रॉन्ग व्हेन राइटिंग टू द फाइल। उसके बाद फाइनली कीवर्ड जो स्टेटमेंट है वो आएगा, और यहाँ पर आप देख रहे हो एफ डॉट क्लोज, यहाँ पर जो है हमने फाइल को क्लोज करना है। उसके बाद एक्सेप्ट, उसके बाद देना है कोलन, देन यहाँ पर प्रिंट करना है फाइनल समथिंग वेंट रॉन्ग व्हेन ओपनिंग द फाइल। अब यहाँ पर जो है फाइल ओपन करते टाइम कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पर आ सकती है। तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर हो गए कॉन्सेप्ट फाइनली स्टेटमेंट के, हम किस तरीके से इसको यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है रेज एन एक्सेप्शन। एज अ पाइथन डेवलपर यू कैन चूज टू थ्रू एन एक्सेप्शन इफ अ कंडीशन अकर्स। अब अगर पाइथन डेवलपर है वो क्या करेगा, वो चूज करेगा आपके पास कि वो जो है थ्रू एक्सेप्शंस कंडीशंस के अकॉर्डिंग अकर करे। टू थ्रू और रेज एन एक्सेप्शन यूज द रेज कीवर्ड। अगर हम यहाँ पर जो है गो थ्रू जाएंगे, उसके थ्रू जाएंगे, या फिर वो जो है वो चाहेंगे जो एक्सेप्शन है वो रेज हो सके, तो उसके लिए जो है हम यहाँ पर रेज कीवर्ड का यूज कर सकते। तो आप यहाँ देख रहे हो एग्जांपल में रेज एन एरर एंड स्टॉप द प्रोग्राम इफ एक्स इज लोअर देन 0। अब यहाँ पर हमारे पास जो है एक एरर जो है वो यहाँ पर आएगा, और जो प्रोग्रामिंग वो जो है वो रुक जाएगा, नहीं स्टॉप हो जाएगा। कब, जब हमारे पास एक्स जो है वो यहाँ पर छोटा होगा 0 से। तो आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास एक्स वाला वेरिएबल है जिसमें मैंने -1 को स्टोर करवाया है। उसके बाद अब मैंने यहाँ पर इफ स्टेटमेंट यूज किया, और इफ एक्स इज लेस देन 0। अब यहाँ पर मैंने दे दिया इफ लेस देन 0। तो अब हमारे पास इस एग्जाम्पल में आप देख रहे हो कि एक्स अगर छोटा है 0 से, तो वो जो है वो यहाँ पर एरर जो है वो आएगा, और प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो अब मैं देख रहा हूँ मैंने रेज स्टेटमेंट यूज किया, उसके बाद एक्सेप्शन एंड देन सॉरी नो नंबर्स बिलो 0। ये जो हमारे पास स्टेटमेंट वो प्रिंट हो जाएगा, और हमारे पास जो है यहाँ पर प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो ये जो है ये हमारे पास हो गया यहाँ पर रेज एन एक्सेप्शन। The raise keyword is used to raise an exception. You can define what kind of error to raise and the text to print to the user. अब यहाँ पर जो आपके पास raise keyword है वो यूज किया जाता है exception यानी कि error को लाने के लिए। उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हो you can define what kind of error to raise। अब यहाँ पर हम जो है वो डिफाइन करेंगे किस काइंड का जो आपके पास यहाँ पर एरर है वो रेज हो रहा है, एंड द टेक्स्ट टू प्रिंट द यूजर। और जो टेक्स्ट है वो यहाँ पर प्रिंट करेंगे यूजर के अकॉर्डिंगली। आप यहाँ पर देख रहे हो इस एग्जांपल में रेज अ टाइप एरर इफ एक्स इज नॉट एन इंटीजर। अब यहाँ पर हमारे पास टाइप एरर है तब आया वो जब हमारे पास एक्स जो है वो यहाँ पर इंटीजर नहीं था। अब यहाँ पर आप देख रहे हो एक्स वाले वेरिएबल के अंदर मैंने एक स्ट्रिंग को स्टोर करवाया जिसका नाम जो कि है हेलो। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो इफ नॉट टाइप
x इज इंटीजर। अब ये जो है ये मैंने यहाँ पर जो है वो स्टेटमेंट दे दिया, यहाँ पर मैं दिया इफ नॉट टाइप x इज इंटीजर, यानी कि इंटीजर वैल्यू जो है वो x के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अगर नहीं है तो वो यहाँ पर जो है वो टाइप एरर आएगा। तो मैंने यहाँ पर दे दिया रेज, उसके बाद टाइप एरर ओनली इंटीजर्स आर अलाउड। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो x में जो भी हमारे पास डेटा स्टोर है, जो भी एलिमेंट है वो यहाँ पर स्ट्रिंग है, इंटीजर नहीं है। तो अगर इंटीजर नहीं है तो डेफिनेटली यहाँ पर एरर आएगा और यहाँ पर जो है वो एरर को रेज करेगा। और एरर को रेज करने के लिए हमने रेज वाले कीवर्ड का यूज किया है और उसके बाद यहाँ पर हमें मैसेज करना है ओनली इंटीजर्स आर अलाउड। इसका मतलब ये जो मैं एग्जीक्यूट करूंगा इसमें आएगा एरर, क्योंकि मैंने जो है वो यहाँ पर इंटीजर वैल्यू मांगी है और इसने जो है मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग वैल्यू प्रोवाइड की है। तो ये हमारे पास होते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट्स इसी पाइथन के अंदर। ओके भाई, तो फाइनली हमारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स तो हो गए हैं कंप्लीट। अभी टाइम है इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन का। तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर चलते हैं जुपिटर नोटबुक में और इन सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो कि अभी हमने समझे हैं इनको प्रैक्टिकली जुपिटर नोटबुक में जाके इंप्लीमेंट करते हैं और देखते हैं कि वहाँ हमारा रिजल्ट क्या रहता है। चलते हैं दोस्तों जुपिटर नोटबुक में और करते हैं इन सभी को वहाँ पर इंप्लीमेंट। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं जुपिटर नोटबुक में। अभी हम यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मुझे जो है वो बनाना है ट्राई एंड एरर वाले स्टेटमेंट को। तो यहाँ पर मैं दूंगा ट्राई, उसके बाद मुझे देना है कोलन एंड उसके बाद प्रिंट करूंगा मैं यहाँ पर एक्स को। अब यहाँ पर हमें एक चीज समझनी है और यहाँ पर वो चीज ये है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि हमारे पास जो यहाँ पर ट्राई स्टेटमेंट है उसके अंदर मैंने एक्स को डिफाइन नहीं किया। अब यहाँ पर देख रहे हो एक्स को मैं प्रिंट तो कर रहा हूँ लेकिन एक्स के अंदर स्टोर्ड कौन सी वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट होगी तब जब मैं उसको डिफाइन करूंगा। लेकिन अब जब मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं अभी यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर करता हूँ, तो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देखो मेरे पास जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक एरर। लेकिन इस एरर को हैंडल करने के लिए हमारे पास एक दूसरा स्टेटमेंट जो कि है एक्सेप्ट, और अभी जो है हम लोग उसको इसके साथ यूज करेंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एक्सेप्ट। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सेप्ट, उसके बाद कोलन एंड देन प्रिंट करेंगे हम लोग यहाँ पर इसके अंदर एक मैसेज जो कि होगा हेलो पाइथन। यहाँ पर मैं देता हूँ हेलो पाइथन। अब जो हम लोग यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं, तो भाई जैसे ही हमने यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर किया अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर एरर नहीं आया और हमारे पास जो है हेलो पाइथन जो कि हमने यहाँ पर दिया था वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ चुका है। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर जो है वो एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं और उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर हो गया। अब जो है अगर हम यहाँ पर सिंपली पुट में प्रिंट करता हूँ यहाँ पर वापस एक्स को, तो हम फिर जो है वो यहाँ पर एरर आएगा। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आप देख रहे हो हमारे पास फिर से जो है वो एरर आ गया और वही एरर आया कि x इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब है कि x जो है वो यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। तो मैं जो है अब हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो अब हम जो है वो यहाँ पर समझते हैं दूसरी चीज को। अब हम लोग यहाँ पर एक प्रिंट करेंगे एक मैसेज को और उसके अंदर जो है हमारे पास ट्राई ब्लॉक होगा और जो कि रेज करेगा नेम एरर को और कुछ और एरर्स को। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ट्राई, उसके बाद कोलन एंड देन उसके बाद मुझे देना है यहाँ पर प्रिंट। अब ये आपको गैप दिख रहा है, इस गैप को बोलते हैं इंडेंटेशन। ये जो इंडेंटेशन है ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है और ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जैसे आप यहाँ पर कोलन लगाओगे तो इंडेंटेशन जो है वो आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इंडेंटेशन है, अदरवाइज आपके पास जो है वो एरर आ जाएगा। यहाँ पर मैं देता हूँ प्रिंट एक्स, उसके बाद आपको जो है यहाँ पर लिखना है एक्सेप्ट, उसके बाद कोलन एंड उसके बाद मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। यहां पर मैं देता हूं वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। यहां पर ओके, यहां पर मैं दे दिया वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। उसके बाद अब जो है मुझे एंटर करना है एंड देन अभी जो है मैं यहां पर लूंगा एक्सेप्ट को। यहां पर मैं दे दिया एक्सेप्ट, अब मुझे लेना है यहां पर एक्सेप्ट। तो यहां पर मैं दूंगा एक्सेप्ट, उसके बाद एंटर एंड देन प्रिंट समथिंग एल्स वेंट रॉन्ग। ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर मैसेज आएगा समथिंग वेंट रॉन्ग। ये जो हमारे पास मैसेज है वो आ चुका है। अब हम यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं और देखते हैं अपने रिजल्ट को। तो जैसे मैंने यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ चुका है एक एरर। अब क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम ये जो आपके पास यहाँ पर मैसेज को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा 2 दफा। आप यहाँ पर देख लो हमारे पास 2 दफा जो एक्सेप्ट हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पर जो है वो कमेंट करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको जो कमेंट लगा देता हूँ और फिर हम लोग जो है इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसे मैंने एग्जीक्यूट किया आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास अभी कोई भी एरर नहीं आया। लेकिन
अगर मैंने यहाँ पर 2 एक्सेप्ट किया, यानी कि जो मैंने यहाँ पर आप देख रहे हो 2 एक्सेप्ट किया, तो उसमें जो है मुझे एरर देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 एक्सेप्ट, आप देख रहे हो डिफॉल्ट एक्सेप्ट मस्ट बी लास्ट, यानी कि आपको कोई एक एक्सेप्ट जो है वो करना है कि ट्राई एंड एक्सेप्ट आप सिर्फ एक दफा कर सकते हो, 2 अगर आप दफा करोगे तो आपके पास जो है वो एरर आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर इसको देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास जनरेट हो चुका है एक एरर। अब जो है हम लोग यहाँ पर कमेंट लगाते हैं और उसको जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट कर देते हैं। ओके, तो हमारे पास आप देख रहे हो सही से हो चुका है वापस। अब जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे एक एग्जाम्पल को, और वो एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास ट्राई ब्लॉक है, उस ट्राई ब्लॉक को हम लोग यहाँ पर जनरेट करेंगे एरर उस ट्राई ब्लॉक से। तो उसके लिए हमें यहाँ पर लिखना है ट्राई, उसके बाद देना है कोलन एंड देन प्रिंट, यहाँ पर करेंगे हेलो, उसके बाद एंटर एंड देन अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे जो है वो यहाँ पर एक्सेप्ट कीवर्ड का लेना है। तो यहाँ पर मैं लूंगा एक्सेप्ट, उसके बाद कोलन एंड देन एंटर। अब जो है प्रिंट करूंगा मैं, प्रिंट समथिंग वेंट रॉन्ग, यहां पर मैं दे दिया, उसके बाद एंटर एंड देन अभी जो है मुझे चाहिए एल्स, तो यहां पर मैं दूंगा एल्स कोलन, उसके बाद प्रिंट करेंगे प्रिंट नथिंग वेंट रॉन्ग। अब इसको जो है हम लोग शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं। ओके भाई, तो जैसे ही मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास रिजल्ट कुछ इस तरीके से आया कि आप यहाँ पर देखो मैंने जो ट्राई है उसमें डिफाइन किया था मैंने हेलो को, तो वो जो है वो यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। और उसी तरीके से मैंने जो है वो यहाँ पर एक्सेप्ट की जगह एल्स को यूज किया है। आपको अगर कोई दो जो है वो यहाँ पर ट्राई एंड एक्सेप्ट करना है, तो उसके लिए आपको सिर्फ यहाँ पर एल्स कीवर्ड का यूज करना है, जिससे जो है आपके पास कोई भी एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऊपर देखते हो तो मैंने यहाँ पर 2 एक्सेप्ट को यूज किया था, उसी वजह से जो है मेरे पास यहाँ पर एरर आ गया। लेकिन उसकी जगह हमारे पास 2 दफा ट्राई एंड एक्सेप्ट जो है आपके पास अगर आपको करना है, तो उसके लिए आपको सिंपली पुट यहाँ पर एल्स वाला जो कीवर्ड है, स्टेटमेंट है, उसको यूज करना है, और उससे जो है आप यहाँ पर 2 दफा ट्राई एंड एक्सेप्ट कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने यहाँ पर जो है वो दिया है नथिंग वेंट रॉन्ग। तो इसने क्या किया, इसने जो एक्सेप्ट वाला था जिसमें आपके पास समथिंग वेंट रॉन्ग, इसको जो है उसने छोड़ दिया, स्किप कर दिया, और ये आ गया एल्स पे। और एल्स पे जो आने के बाद इसने यहाँ पर इस वाला मैसेज जो कि नथिंग वेंट रॉन्ग है, उसने जो है वो यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। तो इस तरीके से जो है हम लोग यहाँ पर एल्स के साथ ट्राई एंड एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब हम लोग जो है वो यहाँ पर सीखेंगे फाइनली, यानी कि किस तरीके से हम फाइनली जो है उसके साथ काम कर सकते हैं। तो अभी जो है हम लोग यहाँ पर सिंपली पुट यहाँ पर करेंगे फाइनली स्टेटमेंट के साथ काम। तो यहाँ पर हम करेंगे ट्राई, उसके बाद कोलन एंड देन आ जाएंगे नीचे, प्रिंट करेंगे प्रिंट एक्स एंड देन एंटर। उसके बाद हमें चाहिए एक्सेप्ट, तो यहाँ पर मैं दूंगा एक्सेप्ट एंटर। उसके बाद हमें प्रिंट करना है यहां पर समथिंग वेंट रॉन्ग, तो यहां पर मैं दे दूंगा समथिंग वेंट रॉन्ग। ओके, अब जो है एंटर। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें यहां पर फाइनली कीवर्ड का यूज करना है, तो यहां पर मैं दूंगा फाइनली, यहां पर मैं दे दिया फाइनली। उसके बाद मुझे चाहिए यहां पे प्रिंट, और यहां पर मैं दे दूंगा द ट्राई एक्सेप्ट इज फिनिश्ड, तो यहां पर मैं दे दूंगा ट्राई एंड एक्सेप्ट इज फिनिश्ड। ओके, यहां पर दे दिया फिनिश्ड। उसके बाद अभी जो है हम लोग यहां पर आएंगे और इसको जो है अभी हम लोग रन करेंगे। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं। ओके भाई, तो अभी हमने यहाँ पर किया है शिफ्ट प्लस एंटर, और आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ चुका है एक एरर। अब यहाँ पर जो फाइनली ब्लॉक है वो स्पेसिफाई करेगा एग्जीक्यूट ब्लॉक ऑफ कोड को, जो कि रेज करेगा एरर को। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इसने जो है वो हमारे पास यहाँ पर एरर जो है उसको रेज कर दिया है। अब हमारे पास जो है आप यहाँ पर देख रहे हो इनवैलिड सिंटेक्स, यहाँ पर आप देख रहे हो इसने जो है हमें बताया कि इनवैलिड सिंटेक्स जो है वो आपने यहाँ पर लिखा है। तो उसके लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसने जो है वो हमें यहाँ पर बता दिया है।
तो ये जो है ये हमारे पास यहाँ पर होता है कि हम किस तरीके से फाइनली स्टेटमेंट के साथ एरर को रेज कर सकते हैं। उसके बाद अब हम यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट चीज के ऊपर। तो आप यहाँ पर देख लो हम आ जाते हैं नीचे और यहाँ पर हम दोबारा से ट्राई स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो हम यहाँ करेंगे एफ और अभी जो है हम यहाँ पर फाइल के साथ यानी कि पहले हम फाइल को ओपन करने की कोशिश करेंगे, उसमें कुछ लिखेंगे एंड देन उसको जो है बंद कर देंगे और फिर बाद में वो किसी भी किस्म की राइट नहीं कर सकते, मतलब किसी भी तरह राइटेबल नहीं होगी वो। तो यहाँ पर जो है हम करेंगे ओपन और यहाँ पर हम फाइल का नाम दे देंगे demo.txt, उसके बाद एंटर। अब जो है मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर करना है ट्राई एंटर और उसके बाद मुझे चाहिए यहाँ पे f.write यानी कि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ उसमें। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा लॉरेन लिप्सम। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लॉरेन लिप्सम, ये जो है ये मैंने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो जिस वेरिएबल में मैंने स्टोर करवाया था f उसको लिया एंड देन उसके बाद मैंने राइट फंक्शन को यूज किया और यहाँ पर मैं ये जो है इस फाइल में लिखना चाहता हूँ लॉरेन लिप्सम, उसके बाद एंटर एंड देन अभी जो है हम लोग यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर दूंगा एक्सेप्ट, उसके बाद एंटर एंड देन अभी प्रिंट करेंगे प्रिंट समथिंग went wrong, something went wrong when writing to the file। ठीक है, ये जो है हमने दे दिया। अभी जो है हम यहाँ पर यूज करेंगे फाइनली। तो यहाँ पर हम देंगे फाइनली कीवर्ड का, तो यहाँ पर दे देंगे फाइनली, उसके बाद एंटर। अब यहाँ देंगे f.close। अब मैं फाइल को क्लोज कर रहा हूं तो यहाँ पर दूंगा f.close, ओके, उसके बाद कर देंगे एंटर। अब जो है हम लोग यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे समथिंग went wrong when opening the file। ठीक है, इसको दे देंगे एंड देन यहाँ पर एक कोड दे देंगे, ओके। तो ये जो है हमारे पास यहाँ पर हो गया। अब जो है हम लोग यहाँ पर नीचे आते हैं और अब जो है हम लोग यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर करते हैं। ओके भाई, तो जैसे मैंने शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो फिर से हमारे पास जो है वो यहाँ पर एरर आ चुका है। तो ये जो एरर है ये आया एक्सेप्ट पे, जो कि हमने यहाँ पर कर रखा था। तो इस तरीके से जो है हमारे पास यहाँ पर इसको हैंडल किया जा सकता है और इसको जो है वो लेकर आया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये एरर आया है और ये जो है ये यहाँ पर हो गए एक्सेप्शन हैंडलिंग, यानी कि हमारे पास एक्सेप्शंस को जो है वो हम यहाँ पर हैंडल भी कर सकते हैं अपने पाइथन में और उसके साथ जो है वो यहाँ पर काम भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारे पास ये आ गया। अब जो है हमें यहाँ पर नेक्स्ट चीज के अंदर जो है वो यहाँ पर काम करना है। तो उसके लिए हमें सिंपली पुट यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर बनाना है एक वेरिएबल x, उसके बाद उसमें स्टोर करवाना है -1। अब जो है मैं यहाँ पर दूंगा इफ स्टेटमेंट इफ x इज लेस देन 0 और उसके बाद हमें देना है रेज। अगर ये लेस देन 0 तो यहाँ पर रेज होगा एरर, तो यहाँ पर देंगे रेज, उसके बाद एक्सेप्शन, उसके बाद हमें इसमें एक मैसेज देना है जो कि है सॉरी नो नंबर्स बिलो 0। ठीक है, कोई भी नंबर 0 से कम नहीं है। उसके बाद हमें करना है शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो जैसे मैंने यहाँ पर शिफ्ट प्लस एंटर किया आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास एक्सेप्शन क्या आया, एक्सेप्शन आया जो कि हमने यहाँ पर दिया था कि भाई ये एक्सेप्शन देना हमारे पास कि एरर जो है वो यहाँ पर आ चुका है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो एक्सेप्शन जो है हमारे पास यहाँ पर आया सॉरी नो नंबर्स बिलो 0, जो कि हमने यहाँ पर दे रखा था। तो इस तरीके से जो है हम लोग ने यहाँ पर इसको देख लिया। उसके बाद अब हमारे पास आता है यहाँ पर एक और, तो वो है x, उसके बाद हमें जो है इसमें स्टोर करवाना है हेलो, उसके बाद एंटर एंड देन अभी जो है मुझे इफ स्टेटमेंट दोबारा से यूज करना। अब यहां पर दूंगा इफ नॉट टाइप x इज इंट, एंटर, उसके बाद रेज
टाइप एरर, अब यहां पर हमारे पास आएगा टाइप एरर में मैसेज ओनली इंटीजर्स आर अलाउड। तो यहां पर मैं देता हूं मैसेज ओनली इंटीजर्स आर अलाउड। ओके, अब जो है शिफ्ट प्लस एंटर। ओके भाई, तो अब हमारे पास आप देख रहे हो टाइप एरर जो है वो यहां पर आ चुका है। पहले हमने एक्सेप्शन दिया था तो एक्सेप्शन आया था, अब हमारे पास टाइप एरर आया है। यानी कि ये जो है ये हमें कह रहा है कि भाई हमें जो है सिर्फ स्ट्रिंग जो है वैल्यूज उनको नहीं, बल्कि हमारे पास इंटीजर वैल्यूज है उनको अलाउ करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो मेरे पास जो एक्स में वेरिएबल जो है वो उसमें स्टोर वैल्यू है वो है हेलो, लेकिन मुझे यहाँ पर इंटीजर चाहिए, इसलिए जो है यहाँ पर मेरे पास आ गया है एरर, और यहाँ पर जो एरर है वो है टाइप एरर। तो टाइप एरर यहाँ पर आप देख रहे हो मैंने दिया था टाइप एरर, और उसके बाद मैंने मैसेज देना है यहाँ पर कि जब मैं एग्जीक्यूट करूँ तो मेरे पास टाइप एरर में ये मैसेज है ओनली इंटीजर्स आर अलाउड, जो कि आ चुका है। आप यहाँ पर देख रहे हो एरर में ओनली इंटीजर्स आर अलाउड, और एरर टाइप है आपके पास यहाँ पर ये। तो ये होगा भाई फाइनली हमारे पास यहाँ पर प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट इसी पाइथन के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग की, और हमने सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ प्रैक्टिकल जो चीजें हैं उनको भी इंप्लीमेंट किया पाइथन के साथ, और प्रैक्टिकली भी जो है इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया। तो फाइनली इसी बात के साथ यार हो गया है हमारा सेशन यहाँ पे एंड। बाकी सीखते हैं आगे आने वाले पाइथन के सेशंस में, तो तब तक के लिए गुड बाय।